भारत विविधताओं का देश, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए साल 1978-79 के लगभग गोपाल साबू जी सेलम आए। परिवार और नई जगह दोनों में समन्वय बनाते और व्यापार को आगे बढ़ाते अपनी नई सोच और कठिन परिश्रम के बाद साल 1993 में उन्होंने साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। भारत में पहला एक मार्ग सच्चा साबू लेके आया है। 1993 में सबसे पहले भारत में साबूदाने को किस तरीके से प्रक्रिया में लाया जाए, ये कृषि मंत्रालय ने हमसे मांगा कि भाई क्या 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 चीज इसमें होती है। मध्य भारत में एक और साबूदाना बड़ा फेमस है, लेकिन उसके कंपटीशन में आज सच्चा साबूदाना ने जो कंज्यूमर का ट्रस्ट हासिल किया है, इसके पीछे क्या आपकी मेहनत रही है? मेहनत तो वो जो मार्ग का आप नाम नहीं ले रहे हो वो भी हमारे ही चालू किया हुआ था और अभी विवादों में है, इसलिए नाम लेने में फायदा नहीं है। पर मध्य भारत में साबूदाना तो बनता नहीं है, तो साबूदाना आता कहाँ से? सेलम से आता है। साबूदाना भारत में दो ही जगह बनता है। सेलम में करीब 95% और 5% सामलकोट एरिया आंध्र प्रदेश में। फेक ब्रांड से कैसे निपटना है, क्या चुनौतियां हैं, आज मार्केट में क्या स्थितियां हैं? मेन तो एक मार्ग पर फोकस कर रहे हैं और शिक्षा आधारित मार्केटिंग है, लॉन्ग टर्म की सोच है। हम बिक्री नहीं, संस्कार बेचते हैं। कम मार्जिन की आप बात कर रहे हो, बिना सब्सिडी के एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं आप? मतलब क्या मॉडल है आपका? मतलब उसमें कोई सहायता सरकार की तरफ से चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अगर सहायता नहीं मिले तो हम बैठे रह जाएं, उसके लिए हम नहीं बैठे रहते। हमारे हिसाब से हम क्वालिटी अच्छी से अच्छी देके ग्राहक को संतुष्ट करते हैं। आज की युवा पीढ़ी को आपका संदेश क्या है? अभी तो हमारे प्रधानमंत्री मिलेट्स पे बहुत बात करते हैं। जी जी जी, और वास्तव में भी ये है ऐसी चीज, मतलब इसको खाने से आपके जितने विटामिन की चाहिए आपको उससे ज्यादा मिल जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी ब्रांड स्टोरी शोर से नहीं बनती, सिद्धांत, समर्पण और गुणवत्ता से बनती है। आज हमारे द पॉजिटिव पिच के इस पॉडकास्ट में वो अतिथि मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ एक कारोबार खड़ा नहीं किया, बल्कि भरोसे की एक विरासत खड़ी की है। आज हमारे विशेष अतिथि हैं श्री गोपाल जी साबू। साबू जी सेलम निवासी हैं और सच्चा साबूदाना के मालिक हैं। भारत के उन चुनिंदा उद्यमियों में साबू जी का नाम आता है जिन्होंने सन 1984 से सीमित संसाधनों में साबूदाना उद्योग की स्थापना की। साबूदाना उद्योग में गुणवत्ता, शुद्धता और ईमानदारी का मानक स्थापित किया। सच्चा साबू वह ब्रांड है जिसने भारत में पहली बार टेपिओका सागो को एक मार्ग सर्टिफिकेशन के साथ पैक किया और उपभोक्ताओं तक सरकारी प्रमाणित गुणवत्ता पहुंचाने का प्रयास किया। घरेलू बाजार से लेकर यूएई, बांग्लादेश और नेपाल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना सब्सिडी के भारतीय उत्पाद को पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हमें कहते हुए गर्व होता है कि साबू जी की सोच सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। रेसिपी कॉन्टेस्ट, सागो क्रीज, कंज्यूमर एजुकेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का बीड़ा भी उठाया है। आज हम गोपाल जी साबू से जानेंगे साबूदाना बनने की असली प्रक्रिया। तो आइए समर्पण, गुणवत्ता, भारतीय उद्यमिता की इस प्रेरक यात्रा पर हमारे साथ यात्रा को शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका ब्रांड है साबूदाना, सच्चा साबूदाना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सच्चा साबू की शुरुआत व्यापार के लिए नहीं, शुद्ध भोजन के विचार से हुई। 1984 में जब साबूदाना खुले और अनियमित रूप से बिकता था, तब हमने तय किया कि हम ग्राहक को वही देंगे तो अपने घर में खा, क्योंकि ब्रांड नहीं, भरोसा पहले बना। 1984 का क्या संघर्ष रहा साबूदाना सेक्टर में? आपने कदम रखा, क्या चुनौतियां थी उस समय? उस समय ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ भी नहीं था यहाँ पे बाजार सेलम में। जी, पूंजी नहीं थी, पहचान नहीं थी, सिर्फ नियत थी। मशीनें साधारण थी, लेकिन जो इरादा था वो असाधारण था। वे असाधारण करने का ही संकल्प। बहुत बढ़िया। संघर्ष को ईमानदारी बनाम सुविधा की लड़ाई के रूप में रखिए। साबूदाना उद्योग की मुख्य चुनौतियां क्या मानते हैं? साबूदाना उद्योग की प्रमुख चुनौतियों में तो आप ये समझ लीजिए, कच्चे माल की शुद्धता, जी, नमी और फंगस की जोखिम, मिलावट, उपभोक्ता जागरूकता की कमी। यह उद्योग दिखने में सरल है,
लेकिन अंदर से अत्यंत तकनीकी और अनुशासन के लिए हुई है। सेलम साबूदाने का गढ़ माना जाता है। साबूदाना बनाने की प्रक्रिया क्या है? चूँकि आप तो खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं, एक बड़े ब्रांड के मालिक हैं। इसमें साबूदाना प्रक्रिया की बहुत सरल तरीके से अगर बताएं तो टेपियो का रूट जो इसका मेन आधार होता है, जी वो टेपियो का रूट का चयन अच्छी क्वालिटी का होना, फिर उसको धोना, उसका स्टार्च निकालना, फिर उसके पैलेट बनाना, नियंत्रित तापमान पर सुखाना और फिर जी। ग्रेडिंग और पैकिंग। हर स्टेप में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके। टोपिकियो सागा होता क्या है एक्चुअली में? लोगों को पता नहीं है ये। कसावा कंद बोलते हैं इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में। अच्छा। कसावा कंद बोलते हैं। हम्म, तो कसावा रूट, मतलब अंग्रेजी में अगर बोले तो कसावा रूट, जी। टेपियो का रूट। ओके। जैसे जमीकंद होता है, जी। ये एक तरह का जमीकंद है। इससे साबूदाना बनता है। जी, इसमें करीब करीब 25% स्टार्च निकलता है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे सुनिश्चित करते होंगे आप साबूदाने में? नमी का नियंत्रण करना, क्वालिटी कंट्रोल, छोटी बैच वाइज टेस्टिंग करना, स्टोरेज का अनुशासन करना, एगमार्क का मानक पालन करना। क्वालिटी पोस्टर से नहीं, प्रोसेस से आती है। ओके, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। एगमार्क की बात आपने करी है। एगमार्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये एगमार्क जो है ये सरकारी भरोसे की मोहर है। ये ब्रांड का नहीं, उपभोक्ता का संरक्षण। भारत में पहला एगमार्क सच्चा साबू लेके आया है, ऐसी ही हमारी रिसर्च है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शुरू से ही लगन यही थी कि भाई अच्छा से अच्छा माल ग्राहकों को दें। तो हमने नियम आसान होने का इंतजार नहीं किया, जी बल्कि खुद को नियमों के लायक बना लिया। जी 1993 में सबसे पहले भारत में साबूदाने को किस तरीके से प्रक्रिया में लाया जाए, ये कृषि मंत्रालय ने हमसे ही मांगा कि भाई क्या 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 चीज़ इसमें होती है, और हमने जब दिया तो उन्होंने 1993 में। मध्य भारत में एक और साबूदाना बड़ा फेमस है, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन उसके कंपटीशन में आज सच्चा साबूदाना ने जो कंज्यूमर का ट्रस्ट हासिल किया है, इसके पीछे क्या आपकी मेहनत रही है? मेहनत तो वो जो मार्क का आप नाम नहीं ले रहे हो वो भी हमारे ही चालू किया हुआ था, और अभी जी। विवादों में है, इसलिए नाम लेने में फ़ायदा नहीं है। जी पर क्योंकि वो ग्राहकों के इतना करीब चला गया था, इसलिए वो ग्राहकों के दिमाग में अभी भी बैठा हुआ था। अब वो विवाद में था तो हमने फिर ये नया मार्का जो बनाया है, ये सच्चा सब चालू किया, और ग्राहकों को अब ये समझ में आने लग गया कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। हालांकि जैसे मध्य भारत में वो जो ब्रांड है उसकी यहाँ पे मार्केट वैल्यू अच्छी है, खपत अच्छी है, पर मध्य भारत में साबूदाना तो बनता नहीं है, तो वो साबूदाना आता कहाँ से है? सेलम से आता है साबूदाना। भारत में दो ही जगह बनता है। अच्छा। सेलम में करीब 95% और 5% सामलकोट एरिया आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे मतलब वो ब्रांड यहाँ पे सिर्फ रीपेक होता है? जी, पहले यहीं से जाता था वो ब्रांड, ओके। और 2016 के बाद वहाँ दूसरे निर्माताओं का वहाँ पे आके पैक होता है। इतनी लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, न्यायालय के अंदर भी है ये ब्रांड की लड़ाई। फेक ब्रांड से कैसे निपटना है, क्या चुनौतियाँ हैं, आज मार्केट में क्या स्थितियाँ हैं? मेन तो एगमार्क पे फोकस कर रहे जी। हैं, और शिक्षा आधारित मार्केटिंग है, लॉन्ग टर्म की सोच है। हम बिक्री नहीं, संस्कार बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बना आपका इतना बड़ा? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में तो मेन चीज़ हम बिक्री की जगह बेचने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है, तब हम जुड़ते हैं। तो पूरे भारत में धीरे धीरे उनको भी हमारी नीयत पसंद आने लगी, हमको भी हमारे वितरकों की नीयत पसंद आने लगी। तो लंबे समय तक, आज 40 सालों से हमारी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया। आज सच्चा साबू भारत के साथ साथ ही नेपाल, बांग्लादेश आदि कई देशों में सप्लाई किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती रहती होगी गुणवत्ता को लेकर, उसकी ब्रांड की प्रतिष्ठा को लेकर। इंटरनेशनल मार्केट में वास्तव में क्वालिटी देखी जाती है, जी और ब्रांड तो कंपनी की रेपुटेशन देखी जाती है कि कंपनी जो सप्लाई करने वाली है उसकी समझ है या कैसे वो क्वालिटी दे रहा है, तो उस पर रहता है। तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं आती, वो अच्छा ही बिक रहा है, जो पहले बिकता था उससे ज़्यादा ही बिक रहा है। नए डीलर्स जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या अवसर है? नए लोग सभी का स्वागत है। हमारा एक शुरू से सिद्धांत ये रहा कि जिस एरिया में हमारे पहले से वितरक हैं
वहाँ हम नए वितरक नहीं देते। बाकी अगर कोई अप्रतिनिधित्व वाली कोई एरिया है तो उसमें स्वागत है, अच्छे लोग होंगे तो हमसे जुड़ेंगे। फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है आपका, एक बेसिक अगर उसमें आप समझाएंगे तो। फ्रेंचाइजी तो ये होता है कि हमारा माल जो बेचते हैं वो नफा नुकसान हमारा होता है। फ्रेंचाइजी तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसके खर्चे वो देता है, बाकी पूरा कंपनी लेती है। और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो तरीका होता है उसमें ग्राहक जो वितरक है वो हमसे ले लेता है और फिर वो अपनी तेजीबंदी खुद करता है। तो ज़्यादातर लोग जो भारत में हैं वो यही पसंद करते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहे, दूसरों को हम माल नहीं दें, वो हमारे अतिरिक्त दूसरी किसी कंपनी को माल दें। ये साधारण सी समझ है। ग्लोबल कंपटीशन में मुकाबला तो बड़ा तगड़ा होता होगा। हम वैसे मुकाबले में जाते भी नहीं, ज़्यादातर जो होता है कि हमारा शुरू से सिद्धांत ये रहा कि अपने बस में है वो काम करते हैं, और ग्राहक अगर अच्छा है तो हम मिनिमम मार्जिन में भी काम कर लेते हैं। तो इसलिए हमको वो कंपटीशन वाली तकलीफ कभी भी नहीं आती। हमारे भाव ज़्यादातर बहुत सही रहते हैं। कम मार्जिन की आप बात कर रहे हो, बिना सब्सिडी के एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं आप, मतलब क्या मॉडल है आपका? सब्सिडी तब देखी जाती है जब हमको वो मतलब उसमें कोई सहायता सरकार की तरफ से चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अगर सहायता नहीं मिले तो हम बैठे रह जाएं, उसके लिए हम नहीं बैठे रहते। हम हमारे हिसाब से हम क्वालिटी अच्छी से अच्छी दे के ग्राहक को संतुष्ट करते हैं, और सब्सिडी के बिना भी अच्छा चलता है। साबूदाना उद्योग के साथ साथ आपने एक उपभोक्ता जागरूकता के लिए कुछ काम शुरू किए हैं, जिसमें रेसिपी कॉन्टेंट्स आपने एक शुरू किया, इसके पीछे की क्या कहानी है? रेसिपी कॉन्टेस्ट करने उपभोक्ता को सिर्फ खरीदार नहीं भागीदार बनाना है, जी क्योंकि वो जागरूक उपभोक्ता ही फेक को हराएगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो चीज़ें अच्छी रहे तो उपभोक्ता को वो समझ आ जाए, सजग उपभोक्ता रहेगा तो कभी भी वो गड़बड़ नहीं होगी। आपकी चीज़ अच्छी चीज़। कंज्यूमर एजुकेशन जरूरी है, और क्या कर सकते हैं कंज्यूमर एजुकेशन के लिए? कंज्यूमर एजुकेशन में जो हमसे बन पड़ा, हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में साबूदाना कैसे पहचाना जाता है वो बताया। मतलब शुरू से हम तो ये बताते हैं पारदर्शी तरीके से, कोई चीज़ छिपाना नहीं है। जो चीज़ उद्योग में है तो वो कैसे बनता है, कैसे खाया जाता है, उसकी रेसिपीज़ क्या क्या बनती है। हमारी करीब अब यूट्यूब में हमारे चैनल पर करीब 250 से अधिक रेसिपी हमने दे रखी है, तो ग्राहकों को ये सुविधा रहती है कि भाई इस चीज़ से ये बन सकता है, ये बन सकता है। जी फिर आप पहचानते हो तो अच्छा रहता है, सजग हो जाता है, तो सब बाजार में भी देख के लाता है। आज की युवा पीढ़ी को आपका संदेश क्या है? बहुत संक्षेप में अगर देखा जाए तो ब्रांड को बनाना है तो भरोसे को बनाइए। भविष्य में सच्चा साबू की योजनाएं क्या हैं, क्या किस दिशा पे और काम करना चाहता है सच्चा साबू? इसी बैनर के तले हमने कई चीज़ें निकाली। अभी साबूदाना तो जैसे सेलम में होते हैं, लेकिन सेलम की कई चीज़ें प्रसिद्ध है जो अभी तक भी कई लोगों को नहीं मालूम है। जैसे सेलम की हल्दी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसमें कर्फ्यू सबसे ज़्यादा होता है। आपके पीछे में कुछ ब्रांड देख रहा हूँ, आप दिखा सकते हैं हमें कुछ ब्रांड, अगर आप हाथ में लेके दिखाएं हमें कुछ आपके ब्रांड जो नए नए हैं ब्रांड। ये कुकरी जो की ब्रांड में मिलेट्स है। ओके ये 5 तरह के मिलेट्स हैं जो माइनर मिलेट्स बोले जाते हैं। जी, अलग अलग 5 तरह के मिलेट्स हैं। आधा किलो की पैकिंग में एयर टाइट पैक है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री मिलेट्स पे बहुत बात करते हैं। जी, और वास्तव में भी ये है ऐसी चीज़ कि मतलब इसको खाने से आपके जितने विटामिन की चाहिए आपको उससे ज़्यादा मिल जाता है, शरीर को कोई तकलीफ नहीं है। ये एक फरियाली फ्लावर है, ओके फरियाली आटा बोलते हैं अपन। जी, तो ये ग्लूटेन फ्री बनाया हमने। ओके। तो हाँ, ये कसावा कंद और राजगीरा। मतलब सच्चा साबू ने प्रयास किया है कि साबूदाना खिचड़ी के अलावा और भी नई चीज़ें आप फरियाल में खा सकते हैं। मतलब हाँ, जो सेहत की सात्विक चीज़ें हो सेहत के लिए वैसी। जी ये तो साबूदाना तो है ही। जी, फिर ये मखाना, अच्छा ये होता तो बिहार में है, जी, लेकिन हमने अलग से इसका प्रोसेस चालू करवाया। यहाँ पे मंगवा के इसको पूरी साइजिंग करवाते हैं, ग्रेविंग करवा के, और फिर अलग पैक, ये छोटे पैक भी निकाला है। अल्पाहार, ये जैसे हल्दी पाउडर, अच्छा अल्पाहार का, ये सेलम का शुद्ध, मतलब कोई मिलावट के बिना हमने निकाला कि भाई जो ग्राहक अच्छी चीज़ चाहिए उनको, तो इसमें कर्क्यूमिन सबसे ज़्यादा है।
जो हल्दी की विशेषता होती है वो करक्यूमिन ही होता है। ये करक्यूमिन से उसके जो तत्व हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ओके, तो रंग भी अच्छा, मसाले में स्वाद भी अच्छा, और दवाई के रूप में भी इसका उपयोग होता है। बिल्कुल। फिर ये नारियल पाउडर है। अच्छा, तो ये नारियल पाउडर भी यहाँ आसपास में जो नारियल होते हैं कच्चे, उनको क्रशिंग करवा के और बिल्कुल शुद्धता से, तो मतलब नारियल पाउडर तो बहुत आते हैं बाजार में, लेकिन इसकी वैल्यू ड्राइनेस के कारण, मतलब ये सूखा है तो 6 महीना साल भर भी खराब नहीं, मेल नहीं आता, और स्वाद में बहुत अच्छा है। ऐसे हर चीज़ क्वालिटी में अच्छी से अच्छी देने की चेष्टा करते हैं। इसके अलावा पापड़ तो ही, साबूदाने के पापड़ जो हैं जी, वो कई वैरायटी में है। मतलब सच्चा साबू साबूदाना के अलावा वेरियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है और शुद्धता और गुणवत्ता का मापक तैयार कर रहा है। अच्छी बात है। नहीं, हमने अभी R&D की तो उसमें एक न्यूट्री दाना बोल के एक पेटेंट करवाया है। अच्छा, इसमें क्या होगा? न्यूट्री दाना क्या है कि कसावा और मिलेट्स, अच्छा, ये मिला के हमने साबूदाने जैसी दाने बनाए उसके, ओके, और उसकी अभी लैब टेस्टिंग चल रही है। तो वो हम न्यूट्री दाना का भी शीघ्र में मतलब वो निकालेंगे कि भाई सच्चा साबू में न्यूट्री दाना, जिसमें आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, सेहत की सारी चीज़ें पाओगे, तो उसको आप अगर यूज़ करोगे तो शरीर में पूरी पोषण शक्ति पूरी काफ़ी है। मतलब इस नए साल में एक नया प्रोडक्ट सच्चा साबू लॉन्च करेगा जिसका कंज्यूमर को, बाज़ार को इंतज़ार है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नए क्वेश्चन पे आता हूँ कि मेड इन इंडिया पर आपका कितना विश्वास है? हम तो इंडियन से तो मेड इन इंडिया पे विश्वास रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि भारत की चीज़ें विश्व में नाम करें। जी, आज हालांकि मतलब अगर मानक भारतीय हों तो ब्रांड जो है वो वैश्विक बन जाता है अपने आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मानक शुद्ध होने चाहिए। व्यापार में नैतिकता का क्या महत्व है आपकी नज़र में? लाभ से पहले आत्मसम्मान चाहिए। आने वाले 4-5 साल में सच्चा साबू अपने आप को कहाँ देखता है? जी, वैसे तो 1984 से एक ही विजन भी चल रहे हैं, लेकिन 2030 तक का भी अगर आप टारगेट पूछते हो तो हम बेंचमार्क बनना चाहते हैं ट्रस्ट की। कि आपसे चर्चा करके आज हमने सच्चा साबू की जर्नी को समझा, उसकी गुणवत्ता को समझा, क्या प्रोडक्ट है वो देखे, लोगों का विश्वास क्यों सच्चा साबू पे बना हुआ है वो हमने जाना, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने वो हमने समझी। अब हम उस प्रोसेसिंग को भी देखना चाहेंगे, आपकी निर्माण इकाई को भी देखना चाहेंगे कि आप किस हिसाब से प्रोसेसिंग करते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो चलिए उस यात्रा पे।